कें- केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में उनके बिहार आने का कार्यक्रम है। अमित शाह इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ से हुंकार भरेंगे। बताया जाता है कि अमित शाह नवंबर के पहले सप्ताह में नालंदा में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह नालंदा में भाजपा के बूथ अध्यक्षों के एवं कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। अमित शाह के नालंदा आने को लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी नालंदा गए थे। वहां के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है। बिहार को मिल सकता है एक और एयरपोर्ट। वीरपुर हवाई अड्डे को बीएमपी के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बिहार में अभी 3 एयरपोर्ट चालू है। इनमें पटना, गया और दरभंगा से उड़ानें भरी जा रही है। वहीं वीरपुर हवाई अड्डे का बीएमपी के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इससे एयरपोर्ट चालू करने की उम्मीद जगी है। बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार को जल्द ही एयरपोर्ट मिल सकता है। सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट को जल्द चालू किया जा सकता है। बीएमपी ने इसका निरीक्षण कर लिया है। बीएमपी के अधिकारियों ने इसे अच्छा बताया है। निरीक्षण के बाद इसे एक बार फिर वीरपुर एयरपोर्ट चालू करने की उम्मीद जगी है। वहीं इस एयरपोर्ट से सिर्फ घरेलू उड़ानें भरी जा सकेगी। पटना के 14 छठ घाटों पर इस बार नहीं होगी छठ पूजा। जिला प्रशासन ने जारी की खतरनाक घाटों की सूची। पटना जिला प्रशासन द्वारा घोषित किए गए खतरनाक घाटों की सूची में शामिल घाट पर इस बार छठ पूजा के अवसर पर अर्घ्य देना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान यहां आम लोगों के आने जाने पर भी रोक रहेगी। इस बार 28 अक्टूबर को नहा खाए के साथ शुरू हो रहे महापर्व छठ को लेकर पटना में जोर शोर से तैयारी चल रही है। पटना में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही घाटों पर कीचड़ भी जम गई है। इस कारण से घाटों पर फिसलन बढ़ गई है और यह छठ पूजा के लिए खतरनाक है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने शहर के 16 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया है। साइबर अपराधियों ने बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के खाते में ही सेंध लगाकर 91,740 रुपये उड़ा लिए। उनसे 2 मोबाइल नंबरों से 23 अक्टूबर को दिन में 11:15 बजे फ़ोन किया। फ़ोन करने वाले साइबर अपराधी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका खाता है उसका केवाईसी अपडेट नहीं है। यही नहीं, साथियों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराने के लिए खाता ब्लॉक करने का भी बात कही। मुख्य सचिव को जब कुछ गड़बड़ लगा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मुख्य सचिव के खाते से 3 बार में रकम निकाली गई। पहले बार में 19,996, दूसरी बार में 51,990 और तीसरी बार में 19,751 रुपये की निकासी हो गई। इतना रकम निकालने के बाद फिर उनके मोबाइल पर फ़ोन आया। इसके बाद मुख्य सचिव ने EIU में केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज होने के बाद EIU के अधिकारियों ने हड़कंप मच गया। समस्तीपुर में एक दलित परिवार की पिटाई के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य की महागठबंधन की सरकार पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। संजय जायसवाल ने ट्वीट कर कहा कि समस्तीपुर में दलित समाज के युवक को सार्वजनिक रूप से थूक चटवाया गया। बिहार का शासन ऐसा हो गया है कि पुलिस जान कर भी अनजान है। ना इस पर जय भीम कुछ बोल रहे हैं और ना ही राजद, जदयू मारे या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दलित पर अत्याचार करने वाले एक मौलाना जैसा व्यक्ति है। संजय जायसवाल ने कहा, भारत दुनिया के एकमात्र देश है जहां बहुसंख्यक आबादी को अगर अत्याचार करते हैं तो यह चिंता की बात नहीं होती। इस युवक का अपराध इतना ही है कि वह दलित समाज का हिंदू युवक है। इसलिए बिहार में इन घटनाओं की सुध लेने की फुर्सत ही ना ही सरकार को है और ना ही पुलिस प्रशासन को। संजय जायसवाल के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक करने वाली है, जनता इन लोगों के काम तमाम कर देगी। छठ पर ट्रेनों में महामारी, महंगी हुई प्लेन की सवारी। खन्ना के दिन दिल्ली से पटना आने वाले सभी फ्लाइटों का फुल किराया 16,000 के पार। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद देश प्रदेश में रहने वाले लोग भारी तादाद में छठ मनाने गांव आ रहे हैं। दिल्ली से पटना आने वाले सभी फ्लाइट 29 अक्टूबर के यानी खन्ना के दिन फुल है। एयरलाइंस कंपनी ने मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली पटना के बीच किराया बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली से पटना का किराया 29 अक्टूबर को 16,430 रुपये तक हो गया है। आम दिनों में 6,000 के आसपास रहता है। वहीं 29 अक्टूबर को ही दिल्ली से दुबई का किराया मात्र 11,500 रुपये है। कानपुर में एक अजीब मामला सामने आया। जब महिला फंदा गले में डाल रही थी तब पति उसी कमरे में था और वह मोबाइल से वीडियो बना रहा था।
पति ने इस वीडियो को पत्नी के घरवालों को भेज दिया। वीडियो देखकर महिला के परिजन दौड़ते भागते घर पहुंचे। वहां वे बेड पर बेसुध हाथ में पड़ी मिली। परिजन तुरंत उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बेगूसराय में 12 अक्टूबर को नयागांव थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग बच्ची का घर पर अकेले सोए हुए अवस्था में रात के 2 बदमाशों ने रेप किया था। बच्ची के माता और पिता भागलपुर गए हुए थे। बच्ची की मां मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उसी के इलाज के लिए उसके माता पिता भागलपुर गए हुए थे। घटना के वक्त उसके घर में उसके 2 छोटे छोटे भाई थे। तभी 2 वैसी दरिंदर ने उसके साथ मुंह काला किया था। घटना के 3 दिन बाद ग्रामीणों में आक्रोश पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि घटना में 14 दिन बीतने के बाद भी दूसरा आरोपी पुलिस के पकड़ से फरार है। इधर नयागांव थाना अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कहकर जानकारी के लिए केस आयोग से बात करने की बात कर पल्ला झाड़ते हुए दिखे। दरअसल मंगलवार की रात पप्पू यादव अपने निजी कार्यक्रम में पटना से सीमांचल क्षेत्र बेगूसराय होते जा रहे थे। तभी उन्होंने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 90% रेप की घटना पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह घटना गरीब दलित वंचित के घर में होता है। बेगूसराय के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रेप की घटना पर आरोपियों के रसूख के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता है, इसका जवाब दिया। समाज में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने घर पर लोगों को अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी बच्ची से सुरक्षित रखना चाहिए, उनको बाहर मत जाने दीजिए। घर में माँ रहती है, भाभी रहती है, और आप पहले से उस पर निगरानी रखिए। इतना ही नहीं, उन्होंने रेप से होने वाली घटनाओं पर परिवार की गलतियाँ भी बताई। भागलपुर में बुधवार की शाम गंगा नदी में एक डेंगी नाव पलट गई। हादसे में नाव पर सवार एक ही परिवार के 6 लोग डूब गए, जिनकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सभी मेला देखने जा रहे थे। घटना को पापुड़ थाना क्षेत्र के कलवलिया ढार के पास हुई। सभी लोग नाव पर सवार होकर अबिया गांव जा रहे थे, जहां काली पूजा को लेकर मेला लगा हुआ था। परिवार के सभी लोग डेंगी नाव से मेला देखने जा रहे थे। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई। घटना की पुष्टि नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने की है। 18 साल बाद पाकिस्तान की जेल से छूटा श्याम सुंदर। पिता बोले 10 दिन बाद लौटने को कहा था, 18 साल के बाद आया घर। 18 साल बाद पाकिस्तान की जेल से लिया होकर सुपौल का श्याम सुंदर दास दीपावली के दिन अपने घर पर पहुंचा। 14 वर्ष की उम्र में वह दिल्ली गया था। वहां से वह मजदूरी के लिए अन्य साथियों के साथ पंजाब के अमृतसर चला गया। इसके बाद मजदूरी के क्रम में वह देश की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान आर्मी ने उसे बिना वीजा, पासपोर्ट और अन्य किसी कागजात के पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब 18 साल बाद वह अपने घर लौटा है। श्याम सुंदर सुपौल के प्रतापगढ़ थाना इलाके के भवानीपुर दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 3 निवासी भागवत दास का पुत्र है। प्रतापगढ़ पुलिस ने उनके खोए बेटों को 24 अक्टूबर 2022 को उसके पिता को सौंप दिया। 18 साल बाद बेटे को देख परिजनों की आंखों में आंसू भर आई। पिता भागवत दास का कहना है कि वह 14 वर्ष की उम्र में दिल्ली में संत नगर में एक सरदार के यहाँ मजदूरी करता था। 2004 में अप्रैल मई महीने में अंतिम बातचीत हुई थी कि वह 10 दिनों के वापस घर लौट आएगा, मगर लंबे अंतराल बाद वापसी हुई। श्याम सुंदर दास का छोटा भाई जयराम दास का कहना है कि बहुत खुशी हो रही है, मेरे भाई लौट आया। पटाखों को लेकर विवाद, रिटायर्ड जवान ने फायरिंग। पटना के दानापुर में 12 बोर की बंदूक से चलाई गोलियां, 2 लोग घायल। पटना के दानापुर में पटाखे छोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक रिटायर्ड जवान ने बंदूक से फायरिंग कर दी। इसमें महिला समेत 2 बच्चे घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। मामला बुधवार का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोलीबारी करने वाले आरोपी सेवानिवृत्त आर्मी मैन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उससे बंदूक को भी जब्त कर लिया, जिसमें आर्मी ने गोली चलाई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सासाराम में 48 घंटे में जहरीली शराब से 5 की मौत। परिवार ने बिना पोस्टमार्टम का किया संस्कार। ग्रामीण बोले दिवाली की रात पी थी शराब।
सासाराम की करगहर ने पिछले 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। परिजन रहस्यमय बीमारी बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पांचों ने दिवाली की रात शराब पी थी। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। पहले बीपी लो हुआ, कमर में दर्द हुआ, इसके बाद आंखों की रोशनी भी चली गई, फिर दम तोड़ दिया। घटना बड़की खरारी गांव की है। इनमें 2 सहोदर भाई भी शामिल थे, जबकि पहाड़ी गांव में एक की भी मौत नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनकी मौत अस्पताल जाने से पहले हो गई थी। शराब का मामला था, इसलिए इनमें 4 लोगों की लाशों को परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद 5वें की दाह संस्कार की भी तैयारी चल रही है। 5 की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। करगहर थाने के नरोत्तम चंद का कहना है कि 3 लोगों की बीमारी से मौत की जानकारी है। अन्य 2 की मौत कारणों से पता लगाया जा रहा है। शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, इसकी भी जांच चल रही है।